आपको एक बार फिर से बराह रास्त ले चलेंगे नवे शाहराह, जहां पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उसमें ये कहा गया थी स्कैम के साथ लार्जर बोर्ड बनाए, यानी पीआईसी इसमें डिसाइड नहीं कर पाया। फिर लार्जर बोर्ड बनाया तो उसमें ये लिखा कि इनको मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल में ले जाएं, उनकी कार्डियक डिजीज को ओवरलुक कर दिया गया। जब वो मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल सर्विसेज में आए तो वहां उनकी पेरिफेरल सीटी स्कैन हुआ, जिसमें न सिर्फ जो हार्ट का बल्कि पूरे जिस्म में जो खून की रगे उनमें तंगी पाई गई। ये भी लिखा हुआ है रिपोर्ट में। उन्होंने जब कहा कि इनको कार्डियक ट्रीटमेंट की जरूरत है, फिर आपने ऑफर की, जिसपे वो रिएक्ट कर गए। उन्होंने कहा मैं पहले भी वहां गया था और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको रखेंगे, आप वापस चले जाए, जिससे ये सारा का सारा जो है उनके स्ट्रेस पैदा हुआ। उसके बाद फिर आप दोबारा जो है जब जना लेके गए हैं, जना ने तो पहली मरतबा भी जब लिखा एंजियोग्राफी, लेकिन ऑफर नहीं की थी। तो ये वो वजूहत है शायद जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिसने ये कहा कि इसकी एनजीओ की बजाय जो है वो आप इनका थेरियम करें, इवन सिटी एनजीओ अवेलेबल थी वो नहीं की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। जो लार्जर बोर्ड था जिसने ये लिखा इनको मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल में ले जाए, हालांकि नेफ्रोलॉजिस्ट और तमाम जो स्पेशलिटीज हैं वो अपनी इनपुट दे चुके थे पहले बोर्ड की रिपोर्ट में। अब वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस और उसमें जो है वो नेग्लिजेंस है मुआवजत के साथ ट्रीटमेंट में। अब तमाम रिपोर्ट्स रख के, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट को तो ये वो नहीं की गई ना, शेयर नहीं की गई, होम डिपार्टमेंट था, ये बहुत सारे आपके खुद साहब का डॉक्टर थे जो इस पे तबसरे कर रहे थे। मेरा ख्याल है जस्ट देख एक सेकंड, मेरा ख्याल है चौधरी साहब, मुझे यकीन है कि बहुत अरसा आप क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, आधे डॉक्टर तो आप ही अपने आप को समझने शुरू हो गए। नहीं, आप बिल्कुल, आप भी खुद साथ जिस तरह डॉक्टरों की बात कर रहे हैं आप भी उस तरह ही बात कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, थैलियम स्कैन इज अ टेस्ट विच इज एक्चुअली डन। नहीं एक क्या अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, हाँ आपका ख्याल है, अच्छा मेरा ख्याल है व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो कुछ हुआ उसमें एंजियोग्राम से उन्होंने इनकार किया। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि आप सबसे एक सेकंड मेरा ख्याल है जाहिद साहब, मेरा ख्याल है देखिए किसी तरीके से नेग्लिजेंस नॉट एट ऑल, नो क्यों नहीं है, आपके जो भी स्टेटमेंट है वो यही है कि जिसको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो डेफिनेटली मिलना चाहिए। बात कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट की, तो उसमें बैठे हुए आपका क्या ख्याल है मैं हिंदुस्तानों आई हुई है? नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ, इधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ आई हूँ, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हैगी हाँ। आई एम एज अ रिस्पॉन्सिबल हेल्थ मिनिस्टर आई एम टॉकिंग टू यू, नॉट एट ऑल किसी तरीके से। अगर आप इसको अब नेग्लिजेंस कहना चाहते हैं, बिल्कुल कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई किसी तरीके, नहीं बिल्कुल कोई नेग्लिजेंस। हाँ मैं तो, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ये बात है कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। आप इसको नेग्लिजेंस समझते हैं, आप इसको चैलेंज कर दें, इट इज बिल्कुल कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। हर कदम के ऊपर ही हैज बीन लुक्ड आफ्टर। अगर उनके स्टैंड जी जी आपको एक सेकंड, एक मिनट, हर हॉस्पिटल में एक सेकंड, एक जस्ट एक सेकंड चौधरी साहब आपने बात कर ली, अब आप खामोश रहे, उनसे बात जवाब। हर जगह जब आप जाते हैं तो अगर वहां के रिक्वायर्ड हॉस्पिटल बोर्ड बनाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। यू ऑलवेज टेक ओपिनियन फ्रॉम मोर पीपल। आप एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, एक बिलीव करते हैं कि थर्ड ओपिनियन, पीपल शुड गिव ओपिनियन ऑन इट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आप लोगों का वाकई ख्याल है कि जो पीआईसी के लोग हैं वो वाकई इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, तो फिर तो पीआईसी में किसी को नहीं जाना चाहिए कभी भी इलाज के लिए। जी, जी। जो लिखी अपनी स्पार्शात उनमें उसने टॉप टी पॉजिटिव लिखा, उसमें उन्होंने जो है वो यूरोलॉजिस्ट का भी प्रॉब्लम उन्होंने लिखा। आपने ये कहा है कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल में आके डिक्लेयर हुआ यूरोलॉजी का प्रॉब्लम जिना हॉस्पिटल में जब पहला उनका बोर्ड बना
उसमें भी लिखा पिछले साल गुलबर्ग में उनका सीटी स्कैन हुआ था पिछले साल, मतलब 2017 की, तो वो बिल्कुल वही वो पद्धति आई थी। एक सेकंड। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो जिनाह हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिकमेंडेशन लिखी थी, उनमें उन्होंने लिखा था कि ड्रॉप की पॉजिटिव है, अल्टीमेटली उसकी एंजियोग्राफी ही होनी थी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जब जिनाह हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उनके अकॉर्डिंगली पीआईसी में उनका चेकअप क्यों नहीं किया गया? उनका थेलियम स्कैन किसने वहां पर सजेस्ट किया था और किसके कहने पर उनका थेलियम स्कैन? मेरा ख्याल है, देखें, नंबर 1, अगर थैलियम स्कैन गलत किया गया है तो उनके जो डॉक्टर्स उनकी ख्याल कर रहे हैं, लेट देम चैलेंज इट, नंबर 1। आप अच्छा तो कर लिया तो कोई बात, एक सेकंड चैलेंज कर लिया, आई विल फाइंड आउट अबाउट इट, नंबर 1। बिकॉज ना आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं ना मैं उस तरह एक्सपर्ट हूँ, आपसे ज़रा ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट ज़रूर हूँ, मैं ये बता दूँ। नंबर 2, उनके जितनी रिपोर्टें पुरानी हैं, अब जो रिपोर्टें करवाई हैं 1.5 साल के बाद, दे ऑल कोऑर्डिनेट उन पुरानी रिपोर्टों के मुताबिक। उन्हीं पुरानी रिपोर्टों के ऐसे ही रिजल्ट थे जो अब आजकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि जी द ओल्ड रिपोर्ट्स इफ़ यू कंपेयर देम को 1.5 साल, पौने 2 साल पहले, तो जो रिपोर्ट आई है और जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक जितने चेंजेस आज से 1.5 पौने 2 साल पहले थे उतने ही अभी तक हैं जब वो अपना इलाज करवा के वापस आए हैं। देयर हैज बीन नो चेंज इन देम। अब तक मेरा ख्याल है मैं अगर उनसे एक सेकंड, मेरा ख्याल है मैं उनके साथ डिटेल लेने चली जाती, उनकी हिस्ट्री तो आप कहते गायनेकोलॉजिस्ट चली गई है, फिर आपको एक नया सबक मिल जाता, फिर तुझे कहते जी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ डर दे मारे गई नहीं इस गलो कि अगर मैं चली जाती हिस्ट्री लैन दी जी मैं आई एम वेरी गुड एट इट, मैं ये बता दूं तो फिर ये सारे ने ओ हो जी गायनेकोलॉजिस्ट चली गई। तो वो वाली गल है कि कोई ना कोई गल कढ़नी होती है। पर ये मैं आपको बताती चली जाऊं, सबलिंगुअल स्प्रे हो, मेडिसिन हो, किसी चीज़ से हम इनकार नहीं कर रहे। इस चीज़ को आप जितना मर्जी उस वो कहते हैं उस मदानी तुसी जितना मर्जी रखो, एंड ऑफ द डे लेट मी टेल यू द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट आर वेरी गुड। वी आर नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन इट एट ऑल। और मैं आपको इसलिए दोबारा रीअश्योर कर रही हूँ, इसीलिए खुद आके बैठी। और जैसे आपको मैंने बताया ना, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ डर से मारे नहीं गई, वरना मैं खुद पर्सनल जाके हिस्ट्री लेती तो बड़ी डिटेल हिस्ट्री आपको दे देती। आपको पता है मैं तो ये काम करती हूँ एंड आई वुड हैव डन इट वेरी वेल। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारी इंटेंशंस हैं जिससे मैं फॉलो अप करती रही हूँ, उसमें खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इंटेंशनल, अगर आप कहते हैं वाकई नेग्लिजेंस, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई विल गो थ्रू द होल केस अगेन, मैं ज़रूर चेक करूँगी, मैं बिल्कुल ज़रूर चेक करूँगी। और देखें सबसे बड़ी ये बात है, अच्छा आप सबसे बड़ी ये बात है, जो उनकी कंडीशन आज से 1.5 पौने 2 साल पहले थी वो भी कोई कंडीशन अभी भी है। उनको तब भी एंजाइना हफ्ते में 1-2 मरतबा 3 मरतबा होता था। अब क्योंकि वो एक ऐसी एनवायरनमेंट में है जो उनको पसंद नहीं है, उसकी वजह से वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं। जब वो एंक्शस होते हैं तो हमेशा ये देखा गया है कि व्हेन यू हैव एंग्जाइटी और स्ट्रेस तो ये सिम्टम्स जो हैं, ये सिम्टोमोलॉजी जो है ये बढ़ जाती है। इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हम उनकी हर चीज़ इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। और आप जिस तरह फरमाया ना, आप मैं सारी रिपोर्ट्स मंगा के और बाकायदा एक एक चीज़ स्टडी करके इस पर ओपिनियन भी लेके और अगली दफ़ा आपको बता दूंगी कि जी मेरा ख्याल है मैं एक सेकंड नहीं, मेरा ख्याल है अगली दफा बोर्ड की हेड मैं खुद होंगी ताकि कम से कम आई होप यू हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दैट इफ आई एम हेडिंग द बोर्ड। अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं क्योंकि कल वहां पे जब हम गए थे तो जो डॉक्टर साकिब थे, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कहना है कि नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से तमाम सहूलियात देने को तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के गुर्दे में पथरी आई है। मेडिकल बोर्ड के तहत नवाज शरीफ का इलाज किया गया है। यहाँ